हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। रिलेशन फंक्शन एक्चुअली दो सेट्स के बीच में मैपिंग होती है। किस प्रकार की मैपिंग है वही रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। इसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के पढ़ने से पहले अपन को ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है ऑर्डर पेयर? अगर कोई दो सेट्स हैं, सपोज ए और बी, ए के एलिमेंट्स है सपोज 1, 2 एंड 5, बी के सपोज एलिमेंट्स है L, X एंड Z। सपोज 1 कनेक्टेड है X से, 2 कनेक्टेड है L से, 5 कनेक्टेड है Z से। तो ऑर्डर पेयर में इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1, कैपिटल X, मतलब ये 1X से कनेक्टेड है। इसे कैपिटल इसे सॉरी ब्रेसेस की फॉर्म में लिखते हैं। ब्रेसेस के अंदर दो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, कॉमा, ये एक ऑर्डर पेयर है। दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया 2, L, तीसरा ऑर्डर पेयर हो गया 5, Z। तो ये ऑर्डर पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर्स ही हेल्प करते हैं अपन को ये बताने में कि कौन सा एलिमेंट किससे जुड़ा है। ओके, तो ऑर्डर पेयर को लिखने का तरीका ये है, ब्रेसेस, उसके अंदर दो एलिमेंट्स जो कॉमा से सेपरेटेड है। पहले वाले एलिमेंट्स जो है पहले वाले सेट से बिलोंग करेंगे और दूसरे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे वाले सेट से बिलोंग करेंगे। ऑर्डर पेयर्स के बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स बराबर है, सपोज A, B इज इक्वल टू H, K, उसका मतलब ये है कि A इक्वल होगा H के एंड B इक्वल होगा K के। एग्जाम्पल है, अपने एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल 1 आपको दिया हुआ है x+1, y-2, ये ऑर्डर पेयर है, इज इक्वल टू 3, 1 और आपको x और y की वैल्यूज पूछी है। तो क्या होगा बेटा, ये सिंपली है, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होगा, मतलब x+1 विल बी इक्वल टू 3 and y-2 will be equal to 1. What it gives you is x will be equal to 3 minus 1, that is 2, and y will be equal to 1 plus 2, that is 3. ये x और y की वैल्यूज अपने पास आ गई। ऑर्डर पेयर्स के बारे में बस अब आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और दो ऑर्डर पेयर्स बस अगर इक्वल हो तो उसका मतलब से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। पहला वाला पहले वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अपन सीखते हैं। A, B, C और Q है जस्ट R, तो आपको P क्रॉस Q निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं विदाउट मैपिंग करने की कोशिश करता हूँ इस बार। A का इससे होगा, इधर तो एक ही एलिमेंट है, तो A, R, B का भी इस एलिमेंट से होगा B, R एंड सिमिलरली C, R। बस हो गया। P क्रॉस Q है बेटा, तो पहले वाला एलिमेंट जो है वो P से लिए हैं, दूसरा एलिमेंट जो है Q से लिए हैं। सिमिलरली अगर आपको Q क्रॉस P निकालने का कहे तो क्या होगा बेटा, Q क्रॉस P, R, A, R, B एंड R, C। आप चाहे तो मैप बना के भी निकाल सकते हैं, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट? इसको A क्रॉस B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अगर कोई सेट है, सपोज A है 1, 2, 3, B है सपोज x, y, दो सेट्स हैं, अपन को A क्रॉस B निकालना है। मैपिंग से भी समझाता हूं। A है आपका 1, 2, 3, B है आपका x और y। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है पहले वाले सेट के का दूसरे वाले सेट से, पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट से क्रॉस, मतलब 1, 2, 3 का तीन दोनों से क्रॉस होगा, 1, 2 का भी दोनों से क्रॉस होगा, इसका भी दोनों से क्रॉस होगा। तीनों ही एलिमेंट्स का दोनों के साथ क्रॉस करना है और ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। क्या किया है बेटा, 1, x, 1, y, ये पहला ऑर्डर पेयर, ये दूसरा ऑर्डर पेयर। सिमिलरली 2, x, 2, y, 3, x एंड 3, y। मतलब पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट का दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट से क्रॉस करना है अपन को। तो हर एक पॉसिबल ऑर्डर पेयर अपन को लिखना है, सच दैट पहला वाला जो एलिमेंट है
ऑर्डर पेयर का वो पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो दूसरा वाला सेट से बिलोंग करेगा। अगर इसी तरह से आपको बी क्रॉस ए निकालने का कहा जाए बेटा तो उल्टा होगा, है ना। यहाँ पे मैं बताता हूँ मैपिंग से, बी क्रॉस एक्स, बी क्रॉस ए, एक्स कोमा वाई और यहाँ पे आएगा 1 2 3, एक्स का तीनों के साथ क्रॉस, वाई का भी तीनों के साथ क्रॉस, मतलब x कॉमा 1, x कॉमा 2, x कॉमा 3, y कॉमा 1, y कॉमा 2, y कॉमा 3। ओके। एक और चीज, अगर किसी सेट में जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट में 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू, ये जनरल मल्टीप्लिकेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इसमें सपोज कभी 5 एलिमेंट्स हो जाए ए में और इसमें सपोज 6 एलिमेंट्स हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में 5 इंटू 6 30 एलिमेंट्स होंगे। चलिए आगे वाला एग्जांपल सीखते हैं अपन, एग्जांपल 2। ए कॉमा बी कॉमा सी और क्यू है जस्ट आर, तो आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं विदाउट मैपिंग करने की कोशिश करता हूँ इस बार। ए का इससे होगा, इधर तो एक ही एलिमेंट है, तो ए कॉमा आर, बी का भी इस एलिमेंट से होगा बी कॉमा आर एंड सिमिलरली सी कॉमा आर, बस हो गया। पी क्रॉस क्यू है बेटा, तो पहले वाला एलिमेंट जो है वो पी से लिए हैं, दूसरा एलिमेंट जो है क्यू से लिए हैं। सिमिलरली अगर आपको क्यू क्रॉस पी निकालने का कहे तो क्या होगा बेटा, क्यू क्रॉस पी, आर कॉमा ए, आर कॉमा बी एंड आर कॉमा सी। आप चाहे तो मैप बना के भी निकाल सकते हैं, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3। कोई 3 सेट्स हैं ए 1, 2, 3, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3। 3 सेट्स आपको दे रखे हैं और आपको रेस्पेक्टिवली 4 चीजों की वैल्यू पूछी है। पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो चलिए इसकी वैल्यू मैं निकाल के देता हूं आपको। ए क्या है बेटा 1 2 3 क्रॉस विथ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स केवल 4 ही है, इन दोनों का क्रॉस करना है, बहुत इजी है। 1, 4, 2, 4, 3, 4। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सेम है, आप लोग करना है। एक काम करिए, सेकंड में करा देता हूं आपको, थर्ड फोर्थ आप लोग कर लीजिएगा। ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस सी आपको निकालना है। व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस। तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा बेटा, एक होगा 1 3, 1 का 3 के साथ क्रॉस, 1 का 4 के साथ क्रॉस, 1 4, 2 3, 2 4, सिमिलरली 3 3 एंड 3 4। ये ए क्रॉस बी आ गया। यूनियन, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यूनियन नहीं निकालना, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन विथ, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ ए क्रॉस सी। क्या होगा बेटा ए क्रॉस सी, ए और सी का क्रॉस। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है मैंने 1 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6 and similarly 3 4, 3 5 and 3 6। ये अपना ए क्रॉस सी आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अपन को निकालना है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन ऑर्डर पेयर्स। इस बार ऑर्डर पेयर्स अपना एलिमेंट्स हैं इस सेट के, कौन, एक तो 1 4 दोनों में है, तो 1 4 लिख दीजिए और 2 4 दोनों में है वो लिख दीजिए और एक 3 4 दोनों में वो लिख दीजिए। बस ये 3 ही एलिमेंट्स कॉमन है। ओके, इनफैक्ट
ये दोनों बराबर भी आए हैं। ये एक थ्योरम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी जो है यूनियन के लिए भी फॉलो होती है। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन विथ ए क्रॉस। ऐसा करने को बोला, प्रॉपर्टी यूज करने को तो नहीं बोला गया आपको अभी, आपको तो बस वैल्यूज निकाल के छोड़ने को बोला गया है, पर ये प्रॉपर्टीज दो होती है बेटा, आपको ये ध्यान में रखनी है अभी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, एग्जांपल 4। आपको इसमें एक सेट दे रखा है P इज इक्वल टू 1, 2 और आपको P क्रॉस P निकालना, 3 बार क्रॉस है इस बार। ओके, तो डायरेक्ट निकालते हैं, पहले P क्रॉस Q निकालते हैं, मतलब 1, 2 का 1, 2 से मैपिंग, 1, 2 का वापस 1, 2 से मैपिंग। क्या होगा बेटा, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ये 4 हो गए एलिमेंट्स। अब अपन इनका वापस P के साथ क्रॉस करते हैं। जैसा कि अपन ने देखा, इसकी वैल्यू P क्रॉस P की आ चुकी है, ये वाली 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। इसका अपन को क्रॉस करना है 1, 2 के साथ। अगर मैपिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस प्रकार से है। इस बार 4 ऑर्डर पेयर्स है अपना, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। इसका अपन को क्रॉस करना है 1, 2 से। तो ये दोनों से होगा, सिमिलरली ये भी दोनों से होगा, 4 एलिमेंट्स दोनों से होंगे। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे बेटा अपने पास, 1, 1 का जब 1 से होगा ना तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा 1, 1, 1। इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि 3 सेट्स का अपन क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट होगा 1, 1, 2। इस 1, 1 का 1 से हुआ तो 1, 1, 1, 1 का 2 से हुआ तो आया 1, 1, 2। सिमिलरली 1, 2 का दोनों से होगा 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2। ये अपने को मिल गया P क्रॉस P। यहाँ आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों सेम, तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तीनों सेम है। तो बस 3 एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर्स बनेंगे और ये जो बीच में एलिमेंट्स होंगे वो P से ही बिलोंग करेंगे और हर एक पॉसिबल पेयर यहाँ लिखा जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ऑर्डर पेयर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x, y, z सच दैट x, y और z तीनों को कैपिटल P से लेना है। मतलब x की वैल्यू 1 और 2 कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 और 2 कुछ भी हो सकती है, z की वैल्यू 1 और 2 कुछ भी हो सकती है। और इस तरह से कॉम्बिनेशन में आना है। सपोज तीनों 1, 1, 1 हो गए तो ये बन गया, 1, 1, 2 हो गया तो ये बन गया, 1, 2, 1 हो गया तो ये बन गया। इस तरह से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी पे डिपेंडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5 सेम है। आपको R क्रॉस R निकालना है। तो इसको तो मैं आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं बता सकता, क्योंकि R रियल नंबर्स का सेट है और रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये कुछ इस प्रकार का ही होगा। आपको डायरेक्ट लिखना है इसे कि 3 एलिमेंट्स लेने हैं अपन को, x, y और z, और तीनों ही रियल नंबर्स होंगे। इसे R क्रॉस R बोलते हैं। शॉर्ट में इसको कई बार R क्यूब भी बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में R क्यूब यूज करते हैं। इस बार A क्रॉस B आपको दे रखा है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और आपको इस बार A और B पूछ लिया गया, उल्टा क्वेश्चन है। ये आसान है। पहला सेट A है ना, A क्रॉस B में, तो जो पहले एलिमेंट्स होंगे जो सारे ऑर्डर पेयर्स में, वो सारे A से बिलोंग करेंगे। मतलब P इज एलिमेंट ऑफ A और M इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A। तो मतलब P और M अपना एक एलिमेंट दो ही है, बस P आया 2 बार और M आया 2 बार, तो 2 बार लिखना तो सेंसलेस होता है, एक बार ही लिख दिया। सिमिलरली ये पीछे वाले एलिमेंट्स जो है Q और R, ये B से बिलोंग करेंगे। मतलब अपना B हो गया Q, R।
बस दो ही एलिमेंट्स हैं, 2 बार लिखना सेंसलेस होगा। ये अपना ए और बी आ गया। सिंपल क्वेश्चंस है, तो आपको इसको देख के ए और बी गैस करना था। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.1 आपको पूरी कंप्लीट करनी है, सेम तरह के क्वेश्चंस हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। थैंक यू।